बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DN TV प्रोग्राम आज शाहिद खानज़ादा के साथ। मैं हूं शाहिद खानज़ादा। जी हां नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बार फिर पीरा फोर्स की कार्रवाइयों की। जी हां बिल्कुल, पीरा फोर्स ने अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों में गिल रोड, दस्तगीर रोड और मलिका इलाकों में ऑपरेशन करते हुए दुकानें, मार्केटें और पुख्ता थड़े गिरा दिए गए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक महीना पहले इनको बताया कि ये दुकानें आपकी नहीं, ये सरकारी जगह पे कब्जा हुआ है, हमने छुड़वाना है। इनका ऐलान करवाए हैं, इनको नोटिस दिए है, इन्होंने कोई बात नहीं मानी। ये दो अब चले गए कमिश्नर साहब के पास। उन्होंने इनको 2 तारीख तक टाइम किया था, 2 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमने शुरू किया है और इंशाल्लाह शाम तक ये सारा ऑपरेशन, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खाली करा के गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। हुकूमत पंजाब को बाहुकुम कमिश्नर साहब, डीसी साहब और हैदर अली खान साहब, दो हमारे सीओ 30-40 फुट का अंदर है। रजिस्ट्री को कोई ख्याली की है, कुछ दरे की है, इधर की कोई रजिस्ट्री है, सरकारी जगह है, महकमा माल से चेक हुआ है। उधर महकमा माल ने निशान लगाए, उसके बाद हमने कब्जा खाली हुआ। ये भी टाइम लेते हैं, इनको भी पता है हमने कब्जे किए हुए हैं। ये हुकूमत ने कहा कि ये हुकूमत है कि इनको खाली करवाना है। इंशाल्लाह कल शाम तक सारा ऑपरेशन मुकम्मल करके गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। जी, तो ये कहना था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया का। अब सोचने की बात यह है कि 30-40 साल से ये दुकानें वहाँ पर मौजूद थीं। पहले आप कहाँ थे, आपको अब ख्याल क्यों आया? इस तरह कई और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जो इस ऑपरेशन को मशकूक बना रहे हैं। बहरहाल हमने मुतासरा दुकानदारों से भी बातचीत की है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सारी उम्र कमाई है बात 30 साल बाद, पीछे हो जाओ। 30 साल पहले नहीं कहा थी तो क्या रजिस्ट्री ये सारा कुछ हो निकाल हुए हैं, नक्शे पास ने टैक्स दिता जाते हैं, जाती हो गई सारे सब दे नाल सारी रजिस्ट्रियां असल ने सारा कुछ है, मगर साढ़े नाल जुल्म हो रहा है, जाती हो नहीं हो जाती। सन 2003-4 की 10 लाख की गाड़ी होती थी। पिछले साल दुकान के लिए प्लॉट लगी थी, बच्चे ने मुश्किल से मगर अगर हम जो है वो गैर कानूनी बैठे हुए थे तो आज जो है ना 30-32 साल बाद आज हम गैर कानूनी हो गए। 1 करोड़ की 2 दुकानें 2 करोड़ की तो आप रजिस्ट्री मुकम्मल रजिस्ट्री है, इंतकाल होया क्यों होया? तो जी नाज़रीन, जिनके पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद थी, नक्शे मंजूर किए गए, एक्साइज टैक्स इतने सालों से वसूल किया जाता रहा, एकदम से कैसे गैर कानूनी हो गया? अगर ये इमारतें गैर कानूनी थी तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ और इंतकाल किया और नक्शे पास किए और एक्साइज टैक्स इतने सालों से वसूल करते रहे। अगर वो लोग इस दौरान वफात पा गए हैं तो इनके वर्सा पर जुर्माना आयद करें। अगर वो इनकी विरासत के हकदार हैं तो वो भी इन गुनाहों में इनके बराबर के शरीक हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सदर अंजुमन ताजरान गुजरांवाला जनाब बाबर खुराना साहब ने। जी खुराना साहब, बताइएगा कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ थी, नक्शे थे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? मेरी तो डिमांड यही है कि हम तो गिरा रहे हैं चीज़ें, तो ये पीरा फोर्स है या डीसी साहब हैं या कमिश्नर साहब है, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लें जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। हाँ, वो अगर दुनिया में चले गए हैं, दुनिया से चले गए हुए हैं, तो यार उनके बच्चे तो मौजूद हैं, उन्हें उनकी विरासत का हक है, तो क्या उनके जराइम में वो शरीक नहीं है? उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए, उनके जराइम में भी शरीक बने। अगर उनके विरासत में शरीक बने हुए हैं, उनके जराइम में भी शरीक बने, जो उस वक्त के करप्ट लोग थे। और क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता उनका अपना है जी, उनको आइंदा इलेक्शन में वोट मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा और यकीनी तौर पर उनका वोट बैंक जो है वो लूज हो जाएगा। तो जब उन्हें नहीं परवाह तो किसी को सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यही समझता हूँ कि जो अगर गलत चीज़ है तो उसको गलत कहा जाए। अगर कहीं पे गलत ख़रीदारी कर ली गई है तो यार बिज़नेस में बेशुमार नुकसान होते हैं, समझे नुकसान हो गया, लेकिन अपना आप ठीक कर लें, क्योंकि आने वाला दौर ये नहीं है यार। बहुत शुक्रिया आपका खुराना साहब DN TV को वक्त देने का। नाज़रीन, ये सब बातें थी मुतासिरीन की। आइए आप जानते हैं इंचार्ज पीरा फोर्स गुजरांवाला मोहसिन ढिल्लू साहब का मौका वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये सुई गैस रोड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इशू होता है वो ट्रैफिक कंजेशन पे होता है। अगर आप 2 बजे करीब जिसमें ऑफिस या स्कूल से छुट्टी होती है तो यहाँ पे काफी देर तक आपको ट्रैफिक कंजेशन लगेगी। तो इसकी मेन रीजन ये जो सारी इंक्रोचमेंट है वो थी। इनको मल्टीपल टाइम इनको जब हमने दिमागी की, उसके बाद हमने इनको नोटिस दिए, उसके बाद की यहाँ पे इन्होंने अपनी रोशनी को नहीं गया। एक नीचे से आप डेप्टी की जो डायरेक्शन पे हमने आज एक मेगा ऑपरेशन किया है। आप देख सकते हैं ये सुई गैस रोड है, इसका ये कॉर्नर सारा डैमेज किया गया है।
वो इसके साथ ये जो गिल रोड है इसके साथ सारे आगे हॉस्पिटल है, उन काफी हद तक लोगों ने काफी दूर तक वो सारी इंक्रोचमेंट की थी। अब इंशाल्लाह जैसे इसको रिमूव करेंगे ये जो रोड की विड्थ है एक तो वो बढ़ जाएगी और एक लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप जी बहुत शुक्रिया दिलू साहब आपका। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।